हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11th में हम पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे किंगडम प्लांट एनिमिलिया। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री, यानी सिमेट्री क्या होती है। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद सेगमेंटेशन क्या होता है, नोटोकार्ड क्या होती है। और इन सब को पढ़ने के बाद तब फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन। किसके क्लासिफिकेशन, एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सिमेट्री क्या होती है। सबसे पहले किसको देखते हैं, सिमेट्री की सिमेट्री क्या होती है। ओके, तो हम बात करते हैं सिमेट्री की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होती है, एनिमल कैन बी कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्री के आधार पर जितने भी जंतु होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, उनके हम कैरेक्टर को जानते हैं। यानी उनका कैरेक्टर कैसा है, ये हम सिमेट्रिक से उनके सिमेट्रिक से जान सकते हैं कि वो किस, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, यानी शरीर की संरचना कैसी होगी। ठीक, ये कब कैसे जान सकते हैं, उनके सिमेट्री के आधार पर। जिसमें सबसे पहली चीज क्या है कि सम एनिमल आर एसिमेट्रिकल, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे जानवर या फिर ऐसी वस्तु जिसका हम दो भाग में डिवीजन करना चाहें और वो दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाए, उसी को हम सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु हो जिसको हम बीचों बीच से दो भाग में डिवाइड करना चाहें और वो आसानी से बढ़ जाए, वही क्या है, हमारी सिमेट्री है। वही क्या है, हमारी सिमेट्री है। यहाँ पे एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनमें की सिमेट्री नहीं दिखाई देती है, जिनमें सिमेट्रिक नहीं दिखाई देते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे कि हम स्पॉन्जेस देखें, इसके एग्जांपल होते हैं स्पॉन्जेस। इन स्पॉन्जेस को हम जब देखेंगे तो इनका जो शरीर होगा वो शरीर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक, स्पॉन्जिला हो गया, और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें की सिमेट्रिक नहीं दिखाई देती है। अब अगर इनको हम दो बराबर भागों में बांटना चाहें तो ये नहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनका एक छोर बड़ा है तो एक छोर छोटा है। इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक नहीं कह सकते, ये कैसे हैं, एसिमेट्रिकल। इतनी बात समझ में आई, एसिमेट्रिकल क्या होता है। अगली चीज, सम एनिमल आर रेडियल सिमेट्रिकल, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ पे इससे है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये है, अब इसमें हम इस पार्ट को बांटना चाहें तो ये आपस में बट गए दो भाग में। इस पार्ट को बांटना चाहिए, ये भी आपस में बराबर भाग में बट गए। इस पार्ट को बांटना चाहिए, ये भी आपस में बराबर में बट गए। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें कि दोनों पार्ट अगर बीचों बीच केवल एक सिमेट्रिक हो, अगर एक लाइन हम बीचों बीच से डाल दें तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। इस तरीके की जो भी सिमेट्रिक होगी, उस तरीके के जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो रेडियल सिमेट्रिकल के अंतर्गत आए। उस तरीके की जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे किसके अंतर्गत आएंगे, रेडियल सिमेट्रिक के अंतर्गत आएंगे। अब अगली चीज क्या है, सम एनिमल आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ केवल इससे है कि जैसे आप मैन ले लीजिए, इंसान या मनुष्य, इसको आप क्या करें, ऐसे बीचों बीच यहाँ से बांटना शुरू करें। एक तलवार ले लें बढ़िया, उसी से पूरा बीचों बीच ऐसे काटना शुरू करें। जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट आधे आधे भागों में अलग अलग, दो खंडों में अलग अलग हो जाएंगे। चाहे वो किडनी हो आपकी, चाहे वो स्टमक हो आपका, चाहे वो पैनक्रियाज हो आपका, हर जितने भी पार्ट्स होंगे वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, इस तरीके का जो भी सिमेट्रिक होगा, इस तरीके की जो भी सिमेट्री होगी उसे हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहें। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता। इस फिगर को मत बनाइएगा। अब अगली चीज हम यहाँ देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन, जब जिन एनिमल में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भाई, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, एक नया वर्ड आया है आपके
बायो में। तो इसका मतलब क्या है, डिप्लो मतलब 2, जहाँ पे डाई लग गया आगे इसका मतलब 2, जहाँ पे ट्राई लग गया इसका मतलब 3। तो यहाँ पे डाई लगा मतलब कोई 2 चीज होगी और यहाँ पे ट्राई लगा है कोई 3 चीज होगी, ठीक। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। इन सम एनिमल द सेल्स आर अरेंज्ड टू एम्ब्रियोनिक लेयर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो उनकी एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियो मतलब जो फर्स्ट सेल होती है जिसको जाइगोट कहते हैं हम, जाइगोट जब थोड़ा और विकसित हो जाती है तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। तो उसकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होगी यानी उसकी जो एम्ब्रियो की जो परत होगी वो डबल लेयर होगी। डबल लेयर का मतलब क्या है कि उसमें 2 लेयर्स होंगी, एक तो ऊपर एक आवरण होगा और एक अंदर भी एक आवरण होगा। ऊपर के आवरण को हम कहेंगे एक्टोडर्म और अंदर का जो आवरण होगा उसे क्या कहेंगे हम, एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर और एंडोडर्म मतलब इनर लेयर यहाँ पे। तो यानी जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनिमल्स में 2 लेयर पाई जाएंगी, यानी एम्ब्रियो में 2 लेयर पाई जाएंगी, एक तो आउटर लेयर जिसको एक्टोडर्म बोलेंगे, एक इनर लेयर जिसको एंडोडर्म बोलेंगे। अगर 2 ही लेयर पाई जाती हैं तो यानी वो डिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इन सम एनिमल्स द सेल्स आर अरेंज्ड 3 एम्ब्रियोनिक लेयर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें की 3 जो उनकी एम्ब्रियोनिक सेल होती है उसमें 3 लेयर होती है। उसमें कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसा संगठन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो होगी, उसके साथ साथ एक इसके बीच में भी लेयर आ जाएगी जिस लेयर का नाम क्या होगा, मीसोडर्म। जब जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनिमल में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म ये तीनों लेयर पाई जाएंगी, कहाँ पे, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो के लेयर में 3 लेयर पाएगी। अगर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म ये तीनों पाई जा रही हैं, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर, एंडोडर्म यानी इनर लेयर, यही 2 लेयर पाई जा रही हैं, उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। यहाँ पे जो मीसोडर्म है इसका मतलब है मिडिल लेयर। मीसोडर्म से मतलब क्या है, मिडिल लेयर। एक्टोडर्म मतलब आउटर लेयर, एंडोडर्म मतलब इनर लेयर और मीसोडर्म मतलब मिडल लेयर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला हमारा टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनकी शरीर बाहर से या फिर अंदर से कई खंडों में बटी हुई होती है, कई खंडों में बटी हुई होती है। इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम सेगमेंटेशन कहते हैं, यानी जिसको हिंदी में खंडी भवन कहा जाता है। जैसे कि आप अर्थवाम देखे हों, अर्थवाम देखे होंगे, उस अर्थवाम में उसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे कुछ इस तरीके से होता है। उनके शरीर के ऊपर काफी खंड जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, ठीक। हो सकता है आपको इस टाइप में दिखाई दे, वो कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जितने भी हैं खंड, एक खंड तो ऐसा है, फिर उसके बाद फिर एक खंड है, फिर एक खंड है, फिर एक खंड है। इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, सब एनिमल्स के अंदर नहीं पाया। जैसे आप काकरोच देखोगे तो काकरोच के अंदर भी सेगमेंटेशन पाया जाता है। उनके पीछे कुछ इस तरीके की संरचना पाई जाएगी।
उसके बाद फिर यहाँ उनका पंख वंख होगा, इस टाइप की संरचना होगी। ठीक है, तो यानी कुल मिला के इनमें भी देखिए सेगमेंटेशन पाया जा रहा है। तो कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेशन पाई जाती है। अगली चीज क्या है हमारा नोटोकार्ड। यानी नोटोकार्ड क्या होती है? नोटोकार्ड को हम एक हिसाब से बैकबोन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम स्पाइनल कार्ड भी कह सकते हैं। यही जो नोटोकार्ड होती है आगे चल के विकसित होकर के स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सम एनिमल्स हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट कॉल्ड नोटोकार्ड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर रॉड की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जिस रॉड जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? नोटोकार्ड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? नोटोकार्ड कहते हैं। नोटोकार्ड को हिंदी में भी नोटोकार्ड ही कहा जाता है। इसको हम ये आगे चल के क्या होती है, यही नोटोकार्ड थोड़ा और विकसित होती हैं और बैकबोन या फिर स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा कि कुछ बेसिक ऑर्गेनाइजेशन था कि जिसके जरिए हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला था हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर की सेलुलर लेवल पाया जाता है, जो कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें केवल सेल की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं और उसके बाद उनमें कुछ नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें केवल टिश्यू पाई जाती है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं और उसके बाद उनकी पूरी शरीर बनी हुई होती है। लेकिन उसके आगे फिर हमने एक चीज़ और पढ़ा, यानी सिमेट्री क्या होती है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। उसके बाद डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जिनमें एम्ब्रियो का जो लेयर होता है उस लेयर के आधार पर बताया जाता है कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगली चीज क्या है? सेगमेंटेशन। यानी सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि उनके अंदर जो भी खंड पाए जाते हैं उन खंडों को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये भी पाया जाता है और उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकार्ड पाई जाती है। तो इन सब के आधार पर इन सब को मिला करके हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक चीज छूट रहा है जिस चीज का नाम है नेचर ऑफ कोइलम। नेचर ऑफ कोइलम इसको देखते हैं, तब तक इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको देखते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि नेचर ऑफ कोइलम, यानी कोइलम का नेचर कैसा होगा। तो यानी इसमें 3 टाइप के कोइलम पाए जाएंगे। हर एक एनिमल्स में अलग अलग प्रकार के कोइलम पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एकोइलोमाटा होता है। एकोइलोमाटा का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी कोइलम प्रेजेंट नहीं होगा, उनमें कोई भी कोइलम प्रेजेंट नहीं होगा। स्यूडो कोइलोमाटा में क्या होगा? इसमें फॉल्स कोइलम होगा, यानी कोइलम तो होगा लेकिन वो जैसा कोइलम चाहिए वैसा कोइलम नहीं होगा। अगली चीज क्या है? यू कोइलोमाटा। यू कोइलोमाटा में मतलब ट्रू कोइलम। ट्रू कोइलम का मतलब कोइलम की जैसी संरचना चाहिए उस तरीके का कोइलम इसके अंदर पाया जाएगा। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर समझना चाहें तो यानी मेसोडर्म, एक्टोडर्म हो गई, फिर उसके बाद एंडोडर्म हो गई, इसी के बीच में मेसोडर्म भी आ जाएगी। सॉरी, देखिए इसमें पहली लेयर क्या हमारी एक्टोडर्म है, दूसरी है मेसोडर्म, तीसरी है एंडोडर्म। ठीक, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ये पूरा फील्ड होंगे ऐसे इस टाइप के संरचना इसमें अंदर फील्ड होंगी। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा? इसमें कोई भी स्ट्रक्चर यानी इनके अंदर कोई भी इंट्राकुलर स्पेस नहीं होगा। इसका मतलब कोइलम प्रेजेंट नहीं है। कोइलम क्या है? तरीके का स्पेस होता है। मेसोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के बीच का एक स्पेस होता है, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? कोइलम। कोइलम। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे स्यूडो कोइलम में क्या होगा? वही चीज होगी, यानी जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या हमारी मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, इनके बीच में यहाँ पे आके कोइलम होगा। जो कोइलम होगा कहाँ पे होगा? यहाँ पे बीच में सेंटर यानी एक्टोडर्म के अंदर आ जाएगा, यानी फॉल्स कोइलम है, कोइलम गलत है यहाँ पे। लेकिन अगर यू कोइलोमाटा की बात की जाए तो वहाँ पे मेसोडर्म जो होगी, ये मान लीजिए मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है, इसके बीच में यहाँ पे कोइलम पाई जाएगी, यानी ये कोइलम कैसी है? ट्रू कोइलम है। और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की कोइलम पाए जाएंगे।
कुछ में एक्वाइलोमाटा पाई जाएगी, कुछ में स्यूडोक्वाइलोमाटा पाई जाएगी और कुछ में यूक्वाइलोमाटा पाई जाएगी। इतनी बात समझ में आई? नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन पे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी जो एनिमल किंगडम है इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है यहाँ पे। तो किंगडम कौन सा है, इसमें देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, कुछ चीज़ें बता चुके हैं जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है। उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा आपने, अभी इससे पहले पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, कोइलम, उसके बाद ये क्या है फाइलम लिखा गया। फाइलम का मतलब कि जितने भी फाइलम है उनके सारे नाम इसके सीध पे मिलेंगे आपको। बॉडी कैविटी कोइलम किन में पाई जाती है, किन में नहीं पाई जाती है, यहाँ पे इसके सामने मिलेगा। सिमेट्रिक में कौन सी सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है कि रेडियल सिमेट्रिक है कि बायलेटरल सिमेट्रिक है, ये इसके सामने मिलेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, जिस टाइप का लेवल होगा वो भी इसके सामने मिलेगा। और लास्ट चीज क्या है कि किंगडम कौन सा है, तो किंगडम एनिमिलिया। ठीक, इसमें सबसे पहली चीज किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया है। कैसा किंगडम है, मल्टी सेलुलर है। कैसा किंगडम है वो, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुकोशिकीय, यानी उनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाएंगी। इससे ये सिद्ध होता है कि जितने भी एनिमल्स होंगे जो कि एनिमिलिया के अंतर्गत आते हैं वो ये सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। वे सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। अगली चीज क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुछ ऐसे जीव होंगे जिनमें सेलुलर लेवल पाई जाएगी, जिनमें केवल और केवल सेल्स पाई जाएंगी। तो ऐसे जीव जिनमें केवल सेल्स पाई जाएंगी उनके बारे में अगर देखें आगे और बढ़ें तो उनमें सिमेट्री और कोइलम कैसा होगा, तो उनमें जो सिमेट्री होगी कोई सिमेट्री नहीं होगी, यानी उनको अगर हम बांटेंगे दो बराबर भागों में तो कहीं से नहीं बटेंगे। अगली चीज क्या है, एक्वाइलोमाटा। एक्वाइलोमाटा का मतलब उनमें कोइलम भी प्रेजेंट नहीं होगा, उनमें कोइलम भी प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद इसमें जो भी फाइलम आएंगे उसमें सबसे पहला फाइलम कौन सा आएगा, पोरीफेरा। सबसे पहला फाइलम कौन सा आएगा, पोरीफेरा। उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं, अगर उनमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाया गया, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल जिनमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये तीनों चीज पाई जाएंगी, यानी ऊतक, अंग और अंग तंत्र ये तीनों चीजें पाई जाएंगी, तो उनमें आगे क्या होगा, उनमें आगे ये होगा कि भाई सिमेट्री देखें, सिमेट्री कैसी पाई जा रही। तो यहाँ पे देखें कि सिमेट्री उनमें रेडियल पाई जाए। रेडियल का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी आपको बताया गया था कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री तो दिखेगी लेकिन वो उसका कोई एक निश्चित ढंग नहीं होगा, यानी कहीं इस टाइप में यक्स टाइप में सिमेट्री दिखेगी तो कहीं इस टाइप में दिख रही है, तो यानी एक सिमेट्री ये हुई, एक सिमेट्री ये हुई, एक सिमेट्री ये हुई, एक ये हुई, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है, तो ये हुआ रेडियल सिमेट्री हमारी। तो ये जिन ऑर्गेनिज्म में ऐसे दिखाई दिया उनमें फिर और आगे देखा गया कि उनमें कोइलम पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, तो उनमें ये देखा गया कि उनमें भी कोइलम नहीं पाया जा रहा है। ठीक, कोइलम नहीं पाया गया तो आगे देखा गया कि कोइलम नहीं पाया गया तो कौन से फाइलम है जिनके अंतर्गत ये सारे जीव आएंगे, तो उनमें एक दूसरा फाइलम है जिसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। जिसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के बाद उसमें एक फाइलम और आता है जिसका नाम क्या है, टीनोफोरा। जिसका नाम क्या है, टीनोफोरा, यानी इसके अंतर्गत दो फाइलम आते हैं, एक सिलेंट्रेटा आता है, दूसरा टीनोफोरा आता है। आगे क्या देखा गया कि रेडियल तो था लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे जीव थे जो कि बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते थे, यानी उनको जब हम दो बराबर भागों में बांटते थे सिमेट्री उनकी करते थे, दो बराबर भाग में बढ़ जाते थे आसानी से। इस तरीके के जीव को हम बाइलेटरल सिमेट्री के आधार पर रखेंगे उनको। उसके बाद फिर उनमें ये देखे कि भाई कोइलम कैसा है उनका, तो इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेन्स थे जिनमें की बॉडी कैविटी केवल पाई जाती थी। बॉडी कैविटी का मतलब केवल उनकी शरीर पाई जाती थी, शरीर का एक आवरण पाया जाता था शरीर के ऊपर। इसमें कुछ ऐसे जीव थे, ठीक, यानी उनमें कोइलम नहीं बल्कि उनमें बॉडी कैविटी पाई जाती थी। कोइलम नहीं बल्कि उनमें क्या पाई जाती थी, बॉडी कैविटी, यानी उनके शरीर के ऊपर से एक आवरण पाया जाता था। ऐसे जीव जिनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती थी उनको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत रखा गया। किसमें रखा गया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत। फिर आगे देखा गया कि अब भाई बाइलेटरल तो सब हैं, बाइलेटरल तो सब हैं, बाइलेटरल सब दिखा रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन
कुछ थे जिनमें बॉडी कैविटी पाई गई, तो कुछ ऐसे हैं जिनमें स्यूडो कोइलम पाया जा रहा है। स्यूडो कोइलम का मतलब कि जिनमें फॉल्स कोइलम है, यानी कोइलम तो है लेकिन वो जिस स्थान पे होना चाहिए उस स्थान पे कोइलम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कोइलम उस सही स्थान पे नहीं पाया गया उनको फाइलम स्केलहेलमिन्थीज में रखा गया। किस में रखा गया? फाइलम स्केलहेलमिन्थीज में रखा गया। फिर आगे और देखा गया कि ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिनमें ट्रू कोइलम पाया गया, यानी यूकोइलोमाटा जिनको कहते हैं हम। यूकोइलोमाटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें सत्य कोइलम पाया जाएगा, यानी उनका जो कोइलम का स्थान है वो स्थान एकदम ठीक उसी स्थान पे होगा जहाँ पे कोइलम पाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू कोइलम पाए गए उनमें भी कई वेरिएशंस आए, बहुत सारी और आगे वेरिएशंस पढ़ोगे आप जब आप फाइलम लेवल पे पढ़ोगे, ये सारे फाइलम्स के बारे में अध्ययन करोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि उनमें कोइलम ट्रू तो पाया गया। यानी ये सब चीज़ें क्या है? जनरल है। जनरल का मतलब इन सब से आप ये जान सकते हो कि अगर वो एनेलिडा के फाइलम के अंतर्गत आता है तो उसमें सेलुलर लेवल नहीं पाया जाएगा, उसमें ऑर्गन टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ही लेवल पाया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको केवल ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होगा। उसके साथ साथ जैसे जिनमें ट्रू कोइलम पाया जाएगा तो उसमें भाई कई फाइलम है, कई फाइलम्स के नाम लिखेंगे, जैसे उसमें एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया और कॉर्डेटा हो गया। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जितने भी फाइलम हैं, इन फाइलम के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब कैसे होंगे? यूकोइलोमाटा के अंतर्गत आएंगे, यानी उनमें ट्रू कोइलम पाया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे और इनमें जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें सेगमेंटेशन पाया जाएगा, कुछ होंगे जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, कुछ होंगे जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। तो इन सब के आधार पे हम अलग अलग फाइलम में इनको रखते चले गए हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी कुल मिला के हमारे पूरे एनिमल किंगडम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फाइलम पढ़ने। कुल मिला के इसमें जितने भी संपूर्ण जगत के जितने भी जानवर हैं वे सारे जानवर इन सब में आ जाएंगे, पोरीफेरा से लेकर के कोडेटा के अंतर्गत। जितने भी एनिमल्स होंगे, वो चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे भालू हो, चाहे छोटा सा कीट पतंगी हो, चाहे जो कोई, सारे ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा से लेकर के कोडेटा के अंतर्गत आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद अगर हमको इनको याद करना है तो भाई लाइन से अगर याद करोगे तो एक कन्फ्यूजन ये दूर रहेगी आपकी कि ये आपको नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सा जीव सिंपल होगा, कौन सा थोड़ा कंपाउंड होगा, फिर उनसे कंपाउंड कौन होंगे, उनसे कंपाउंड कौन होंगे। ये आपको कब मदद करेंगे? जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे। इवोल्यूशन मतलब विकास पढ़ोगे, तो उस समय आपको ये मदद करेंगे। यानी जब इस पृथ्वी का विकास हुआ था तो उस समय सबसे पहले जो जीव बने थे वो पोरीफेरा बने थे। पोरीफेरा के विकास होने के बाद सिलेंट्रेटा बने, सिलेंट्रेटा के विकास होने के बाद टीनोफोरा बने, टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर स्केलहेलमिन्थीज, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, खत्म। कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं। हम लोग से जटिल कोई जीव आज तक दुनिया में बना नहीं है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, हर चीज़ में निपुण, सबसे ज़्यादा जो कुछ भी जितनी भी खासियत होनी चाहिए वो सारी खासियत हम लोग में मौजूद है। हम लोग का रिस्पॉन्सिबनेस देखा जाए, ग्रोथ देखा जाए, एडाप्टेशन देखा जाए, यानी हर चीज़ में हम लोग एकदम अग्रसर हैं। इसलिए अभी तक के जो इस पूरे हमारी जो पूरा जैविक जगत है, इस जैविक जगत में सबसे जटिल जीव जो कहे जाते हैं वो इंसान कहे जाते हैं। हम बात करें अगर डायनासोर की, कि डायनासोर थे वो इंसान को सीधा खड़ा खा जाते थे या कुछ भी ऐसा कुछ जो भी बातें हुआ करती थी, हाँ वो थे, ये हम नहीं करें वो थे, लेकिन वो इंसान के जैसे बुद्धिमान तो नहीं थे। स्वाभाविक सी बात है वो इंसान के जैसे बुद्धिमान नहीं थे, उनका ब्रेन डेवलप नहीं था उतना, जो कि आज विलुप्त की ओर हो चुके हैं। यानी इस पृथ्वी पर उनका आज कहीं अस्तित्व मिलता है तो केवल फॉसिल्स के रूप में, बाकी हम उनको जीवित नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे जैविक जगत में जितनी भी चीज़ जीवित हैं उन सब में अगर कोई भी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा दिमागदार, हर चीज़ में निपुण, अग्रसर है तो केवल मैन है, इंसान ही है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज का जो भी टॉपिक था वो केवल यही इतना था, इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो बात ये जो कुछ भी हुई आज हमने क्या क्या पढ़ा ये थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। यानी क्या पढ़े शुरू से, तो शुरू से सबसे पहले पढ़े बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का जो सबसे सामान्य जो कुछ भी कैरेक्टर था वो सब पढ़े।
जिसमें हमने पढ़ा सिमेट्री पढ़ा, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद फिर सेगमेंटेशन पढ़ा, नोटोकार्ड पढ़ा, नेचर ऑफ कोइलम पढ़ा, ये इतनी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद इसी से आधारित, इसी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन था जो कि आपके सिलेबस में है, इसको पढ़े हम लोग। अब आगे हमें क्या पढ़ना है, केवल अब 2 टॉपिक इस चैप्टर का पूरा ये चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है और इसमें केवल 2 टॉपिक और बचे हुए। एक टॉपिक हमारा नॉन कार्डेट्स और कार्डेट्स, इसके 3 या 5 कैरेक्टर चाहिए हमको, उसके साथ 2-2 एग्जाम्पल, यही आपका सिलेबस कहता है और यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। तो अगर इन सब में आपको कोई भी दिक्कत होगी, यानी अगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या फिर जो भी पिछले वीडियोस हैं उनसे अगर कोई रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको भी टाइप कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है। और बाकी जो भी पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो सबसे पहला चैप्टर था उसमें भी कुछ चीज़ें थी जो कि हम अभी नहीं पढ़ाएं आपके सिलेबस में, वो सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जल्द से जल्द। और बाकी अगर नोट्स के लिए आप चिंतित हैं तो नोट्स के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, वीडियोस को बीच बीच में पॉज करके आप सारी नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।